नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिला के घिलार प्रखंड में, जहां आज जूनियर दिल्ली स्कूल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ के हम डायरेक्टर और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उससे बात करेंगे और यहाँ के जो चीफ गेस्ट है उससे हम बात करने की प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है, और वो शुरुआत हमारे बचपन में जो नौनिहालों के साथ एक अच्छा वातावरण मिले, और एक अच्छे वातावरण में बच्चे पले, बच्चे सीखे, खेले। तो मैं गीतांजलि जी को, छोटी बहन गीतांजलि को और मेरे बहन भाई रुपेश जी को इस विद्यालय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ये विद्यालय उन्होंने सोचा, और इस विद्यालय के माध्यम से इस इलाके के लोगों को आप सहयोग कर सकें, और ऐसे कई सारे संस्थाओं में आप आगे भी योगदान दें। मेरी ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं गीतांजलि जी को और रुपेश बाबू को। पिछले 3-4 साल से लगातार इस ग्रामीण क्षेत्र में मैं काम करता रहा हूँ, सामाजिक शैक्षणिक कामों में, और खास करके पिताजी के देहांत के बाद जो लगातार महाविद्यालय के काम से, आदर्श महाविद्यालय के इंटर डिग्री जो महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन होना एवं महाविद्यालय को आगे ले जाने के लिए जो रोड मैप बनाए थे उस पर हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे संस्था के सभी कर्मचारीगण, शिक्षक वर्गों का एक जोरदार स्वागत होना चाहिए, ताली बजाकर। मैं पिछले 20 साल से विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मैंने काम किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय सफर के बाद कई देशों में भी काम करने का मौका मिला है, और जब भी किसी नए शहर में मैं गया हूँ, किसी दूसरे देश के विभिन्न शहरों में काम करने का मिला, पहला चीज मैं करता था जब भी टाइम मिले तो स्कूल देखने का, यूनिवर्सिटी देखने का कि वहाँ के स्कूल कैसे चलते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी कैसे चलते हैं, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है, उनके रोजगार के साधन क्या हैं। और जब अपने एरिया से, जिस एरिया से हम लोग आते हैं, तो मेरी बात मानिए, यहाँ संभावनाएं भरपूर है, भरपूर संभावनाएं हैं। और मेरे इस ख्याल से काफी लोग इत्तेफाक रखते हैं कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमें बस एक सामूहिक प्रयास करना है और एक ईमानदार प्रयास करना है, और सामूहिक और ईमानदार प्रयास के बाद निश्चित रूप से संभावनाएं हमारे सामने हैं। वो युवाओं के लिए है, वो हमारे बुजुर्गों के लिए है, समाज में दलित और पिछड़े लोग हैं उनके लिए है। तो पिछले 40 वर्षों का जो मेरे परिवार का जो शैक्षणिक योगदान है समाज के लिए, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रुपेश बाबू और गीतांजलि जी ने जो ये प्रयास शुरू किया है, मैं चाहूँगा कि इसमें हम सब लोग योगदान करें, अपने एरिया में बच्चों को बताएं एक अच्छे स्कूल की स्थापना हो रही है। और साथ ही रुपेश बाबू की ये भी जिम्मेदारी है कि इस विद्यालय को उस हिसाब से चलाएं ताकि समाज के लोग ये बोले रुपेश बाबू की नहीं, रुपेश बाबू ऐसे एक और स्कूल खोलिए। तो मैं चाहूँगा रुपेश बाबू को इस कड़ी को आगे बढ़ाएं, और कार्यक्रम थोड़े लेट से शुरू किए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं रुपेश बाबू तरफ से। मैं थोड़े विलम्ब हुआ, लेकिन अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। दिस वेरी स्पेशल जर्नी जो आज से हमने शुरुआत की है, माफी चाहूँगी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी वैसी परेशान जैसी लग रही है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज इन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की है। और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि बचपन से जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे नाना जी जो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, वो मुझे बहुत ही छोटी उम्र में 2 साल 2.5 साल की जब मैं होंगी तो मुझे भी खेलने लेकर जाया करते थे कुछ बच्चों के बीच में। उस वक्त उनको ये रियलाइजेशन था
कि छोटे बच्चों को छोटे बच्चों की ज़रूरत है टीचर की नहीं। तो जब वो वापस अपने गांव चले गए, उन्होंने मेरे पापा को एक लेटर लिखा। उस टाइम पे लेटर लिखा करते थे लोग। उन्होंने एक लेटर लिखा, जो लेटर अभी भी मेरे पापा के पास है, उन्होंने संभाल कर रखी है। उस लेटर में उन्होंने ये लिखा था कि अब स्नेहा को स्कूल भेजने की जरूरत है, उसको स्कूल भेजिए, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए नहीं, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो उस टाइम पे अगर वो इतनी प्रोग्रेसिव सोच रख सकते थे, तो मुझे लगता था कि अभी ये हाई टाइम है कि हमें ऐसे स्कूल की जरूरत है जहाँ बच्चे उसी तरीके से सीख सके, समझ सके, खेल सके जैसे बाहर दिल्ली या बड़े शहरों पे बच्चे सीखते हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, हम दूसरे बच्चों को देखते हैं और हम ये कहते हैं, अरे यहाँ के बच्चे तो कितने ज़्यादा तेज हैं, कितने समझदार हैं, उनकी बोली भाषा कितनी अलग है। पर मुझे लगता है कि वो यहाँ भी पॉसिबल है अगर उसी तरीके से यहाँ पे उनको कुछ सिखाने की ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अब यहाँ पे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक्साइटिंग एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो जिसके लिए एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट और माइंडसेट की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है ये सारे लोग नहीं कर पाते, तो क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है ज़रूरत नहीं महसूस होती, लेकिन ये अभी आजकल की ज़रूरत है बच्चों को एक। मैं इस कार्यक्रम के लिए इस स्कूल के लिए इंजीनियर रुपेश कुमार और गीतांजलि जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये स्कूल इस इलाके के छात्रों को इस इलाके के छात्रों को, बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सीखने के लिए और सीखते सीखते पढ़ने के लिए। तो मैं रुपेश बाबू को और गीतांजलि जी को हार्दिक बधाई देता हूँ इस इनिशिएटिव लेने के लिए। सुना रहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ऐसा कोई नया टेक्निक बताएंगे जो आज तक किसी विद्यालय में नहीं दिया गया? बिल्कुल, अभी बच्चों को सिखाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप पाचन तंत्र को देखते हैं, तो किताबों में हम पढ़ते हैं टेक्स्ट के रूप में, और अभी कंप्यूटर में उसका एक वर्चुअल डिज़ाइन मिलता है आपको देखने के लिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई में नई तकनीक, जिसको हम नवाचार कहते हैं पढ़ाई में, तकनीक का नवाचार। तो एक हो गया मॉडल। फिर जैसे कि ग्रामर सिखाने के लिए हमारे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है, हम मोबाइल में भी चला के सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो तकनीक का दोनों पहलू है, जो नई तकनीक है उसका दोनों पहलू है। एक पहलू है जो मानवीय पहलू है, जो आपके सहयोग करता है, और एक पहलू है जो आपको डेविएट भी करता है। तो हमें बच्चों को जो सही वाला पहलू है तकनीक का, वहाँ ले जाना है। क्या लगता है इस स्कूल से यहाँ के लोकल बच्चों को डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल, इस स्कूल से यहाँ के लोकल बच्चों को खेलते खेलते सीखने की जो कला है, क्योंकि बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट है जो बचपन में खेलने का महत्व है। तो बच्चे खेलते हुए ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, ये सच बात है। तो ये माहौल, ये स्कूल एक ऐसा माहौल देगा, ये स्कूल का, जहाँ पे बच्चों को खिलौने होंगे, बच्चों के लिए मॉडल्स होंगे, बच्चों के लिए गीत संगीत का होगा, और बच्चे खेलते खेलते पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये स्कूल काफ़ी मददगार होगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम प्रणव प्रकाश हुआ, आदर्श महाविद्यालय भिलाड़ी में। विद्यालय आज से आप लोग खोल रहे हैं, इस बार आपका साथ किस प्रकार से रहेगा? बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। बहुत आप लोग को थैंक यू, आप लोग को थैंक यू। मेरा साथ हमेशा रहेगा। और ये विद्यालय खोलने का मकसद यही था कि मतलब गांव का जो भी बच्चा हो, शिक्षित हो, अच्छा इंग्लिश मतलब अच्छा हर चीज़ सीखे, मतलब हम लोग का यही। अच्छा, बच्चे के अभिभावक को, इनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के? हम यही बोलना चाहते हैं माता पिता से, ताकि सारे बच्चा शिक्षित हो और इंग्लिश अच्छा से बोल पाए। और जो भी छोटा बच्चा भी है उसके साथ तो मतलब एक मदर केयर ही होता है कि अच्छे से बच्चे को केयर करना, और यही शिक्षा आगे बढ़े। वो केयर हम देंगे इसको? हाँ, केयर हम देंगे, सारा फैसिलिटी रहेगा। अभी तो उद्घाटन ही हुआ है। एक सोच थी जो आज इम्प्लीमेंट हुआ। बस यही कहेंगे कि जो हमने बचपन में जो मिस किया, उस चीज को अब इसी समाज के द्वारा जब हम अब कहीं एक अच्छे जगह गए, तो अपनी हर उस एनर्जी को चाहते हैं कि हम अपने समाज में दें। और वही एक उद्देश्य था जो आज हम अपनी बचपन की जो मिसिंग चीज थी, जो हम मिस किए थे, प्ले स्कूल, छोटे बच्चे को एक ग्राउंड और अच्छा एजुकेशन हो,
उस चीज को आज प्रयास किए और आज आपके सामने उतारे। सर स्कूल में क्या सब बच्चों के लिए व्यवस्था? बच्चों के लिए सारे प्लेइंग ग्रुप्स का जो प्ले का है, प्ले एंड लर्न की जो कॉन्सेप्ट होती है कि खेलते खेलते सीखना है, सीखते सीखते खेलना है, उस चीज का जो भी उपकरण होगा एक बच्चे के लिए वो डे टू डे बेसिस पे हर चीज उपलब्ध है यहाँ पे। जब बच्चों के एडमिशन के लिए विशेष कुछ व्यवस्था है अभी हमने एडमिशन फ्री रखा है, जो कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा जो एडमिशन फ्री है और जो यूनिफॉर्म है, बुक्स है या उनका जो अपना शूज एंड जो कवर्स होते हैं, जो भी इनका जो अपना डेवलपमेंट का होता है, बस वही हमने रखा है। जो 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 स्कूल का अपना करिकुलम है एग्जैक्टली उतना ही हमने नो कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट वाली अभी रखा है हमने। सर कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होगी? अभी प्ले ग्रुप है आपका, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी और 1 2 या अप टू 5, अभी नहीं, थोड़े दिनों में हम इसको 5 तक ले जाएंगे। क्या हॉस्टल की व्यवस्था है? अभी नहीं जी नहीं। क्या परिचय? ठीक, क्या परिचय है? मेरा नाम रुपेश हुआ और अभी हम विमान अभियंता है। करके आप लोग की क्या रहा? आप लोग यदि हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें, अपना राय रखें। धन्यवाद। देखते रहिए मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं कनफार। जय हिंद।